मैट्रिक्स पढ़ने के बाद अब हम लोग देखने वाले हैं उसका यूज। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता क्या है कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज किया जाए, ठीक है, तो उसका जस्ट सेम मैट्रिक्स आएगा। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है कि अगर उस मैट्रिक्स जो हमारा मैट्रिक्स गिवन होगा अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए तो उसका जस्ट माइनस आएगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो हमारे पास सब है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मींस सपोज अगर हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स गिवन है ए आई जे। अच्छा, तो इसका ऑर्डर पहले चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले खास बात क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए जो हमारा जो गिवन मैट्रिक्स होता है ए मैट्रिक्स होता है, ए का ट्रांसपोज करने पर हमारा वही सेम मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, ये सेम आएगा। तो अब इसकी ऑर्डर क्या होगा, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर पहले चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। ठीक, तो एक एग्जांपल क्या है, जैसे ए मैट्रिक्स है तो 2 3 5 1 2 6, इसका ऑर्डर कितना होगा 2 × 3। तो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज, तो हमारा ए ट्रांसपोज हो जाएगा 2 3 5 1 2 6 मीन्स 3 × 2। तो देखा जाए तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ए ट्रांसपोज यहां देखा जाए तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं। क्यों? क्योंकि इनका जो ऑर्डर सबसे ज्यादा अलग है। ठीक है, ऑर्डर अलग है और एलिमेंट्स भी अलग है। ठीक, इसका मतलब अगर ये जो मैट्रिक्स है अगर उसके एलिमेंट्स इक्वल कराने हमें, ठीक है, इसका मतलब ए मैट्रिक्स जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ऐसा मैट्रिक्स नहीं होगा कि दोनों का ऑर्डर सेम होगा, रोज और कॉलम्स क्या होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हमारा जो ए मैट्रिक्स होगा उसका जो हमारा ऑर्डर होगा n × n होगा, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमारा जो ए मैट्रिक्स वो होगा ए आई जे n × n। तो हमारा जिसका ट्रांसपोज होगा वो हो जाएगा ए जे आई n × n। ठीक है, मींस जो हमारा मैट्रिक्स होने वाला है वो हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और उसका ट्रांसपोज करने पर हमारा सेम मैट्रिक्स प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह मैं बोल सकता हूं अ मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be symmetric matrix when AJI is equal to AIJ। मीन्स जो इसका जो भी एलिमेंट होगा वो सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये क्या हमारा ये ट्रांसपोज है, ये हमारा ट्रांसपोज का एलिमेंट है और ये इनिशियल उसका एलिमेंट है। ठीक है, जो मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, तो ये AJI ये ट्रांसपोज का एलिमेंट है, ये स्टार्टिंग जो शुरू जो हमारे गिवन मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट है AIJ। तो ये किसके लिए सैटिस्फाई होगा, फॉर एवरी I एंड J के लिए। ठीक है, ये चीज हमारा हो जाएगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारा जो भी होगा ट्रांसपोज वो ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स आएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे एक मैट्रिक्स है ABC, ठीक, BC DEF F, इसका ट्रांसपोज करते हैं। ये हमारा ए मैट्रिक्स था, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा ABC, मतलब रो जो हमारा रो है वो कॉलम बन जाएगा, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम BDF, ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम CFE। ऑर्डर कितना है इसका ऑर्डर है 3 × 3। ठीक है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, तो ABC BDF CFE ये दोनों इक्वल है। मींस ए और ए का ट्रांसपोज दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ए की सबसे खास बात क्या होगी, वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए देखते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का खास बात क्या होता है कि उसका ट्रांसपोज करने पर उसका जो ट्रांसपोज आएगा वो जस्ट उसका निगेटिव आएगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो ये हमारा जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा ये हो जाएगा कि जो हमारा ट्रांसपोज होगा ए का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, -(a) होगा।
जो हमारा गिवन मैट्रिक्स होगा, सपोज हमारा गिवन मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, तो हमारा गिवन मैट्रिक्स है ए आई जे एन क्रॉस एन, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो अगर इसका ट्रांसपोज किया जाए तो ट्रांसपोज करने पे हमारा क्या आ जाएगा, ए जे आई, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज करने पे कितना आएगा, माइनस ऑफ ए आ जाएगा, मींस ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए। तो ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए, इसका मतलब ये चीज मैं बोल सकता हूं कि ए जे आई, ए ट्रांसपोज का एलिमेंट है ये, फिर माइनस ऑफ ए आई जे, ये किसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट है जो हमारा इनिशियल मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अच्छा, एक सबसे खास बात ये हमारा है, एक सबसे खास बात क्या है कि फॉर डायगोनल मैट्रिक्स के लिए देखा जाए, जो उसका डायगोनल एलिमेंट्स उसके बारे में देखा जाए, जो ये हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स देखा जाए, मींस फॉर आई इज इक्वल टू जे के लिए देखा जाए, उसके लिए सबसे खास बात क्या है कि ए जे आई मींस जे और आई दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो हमारा जे आई क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ए आई आई, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ ए आई आई के इक्वल हो जाएगा, ये माइनस ऑफ ए जे जे या ए जे जे यहां पे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आई और जे इक्वल होंगे, किसके लिए, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल टू 0, मीन्स 2 ए आई आई इज इक्वल टू 0, मीन्स ए आई आई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से ये पता चल रहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं किसके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारे क्या होंगे, हमेशा 0 होंगे, ठीक है। तो इससे मैं लिख सकता हूं कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स will be always 0, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो ये हमारा था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो भी होगा डायगोनल एलिमेंट्स का होगा वो हमेशा 0 होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है 0 0 0, क्योंकि पहले क्या बोला है, इसको डायगोनल एलिमेंट्स का होगा वो 0 ही होगा। फिर सपोज ए बी माइनस ऑफ ए, सपोज यहाँ पे लिखते माइनस बी, सी हो जाएगा, यहाँ माइनस सी सपोज है, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो रोज है वो कॉलम बन जाएगा, ठीक है, रोज हमारा कॉलम बन जाएगा, रोज कॉलम बनेगा 0 ए बी माइनस ए 0 माइनस बी सी 0, 3 क्रॉस 3, ठीक। देखा जाए तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस ऑफ ए होगा, मींस निगेटिव ऑफ एलिमेंट्स होगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे। तो ए का माइनस है, बी का माइनस है, माइनस ए का माइनस है, माइनस सी का माइनस है, बी का माइनस है, इसका भी सब एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, ठीक है। ये हमारा होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं, ठीक। तो हमारे पास गिवन है, सपोज हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक है, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अगर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है मीन्स हमारे पास ए एंड बी ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, अगर ये गिवन है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए एंड बी ये बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एंड बी हमारे पास गिवन है, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए प्लस बी ये भी हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। इफ ए एंड बी, अगर ये दोनों ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी ये भी हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। खैर इसको देखते हैं कैसे होगा। तो अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका मतलब ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। और हमें ये प्रूफ करना है कि ए प्लस बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब अगर ए प्लस बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का मतलब ए प्लस बी ट्रांसपोज कितना आना चाहिए, ए प्लस बी ही आना चाहिए, ठीक है ना। मीन्स अगर सपोज ये एक्स मैट्रिक्स है तो एक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा, एक्स ही आएगा। तो वही चीज है, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो हमें क्या पता है, हम क्या जानते हैं
हमें पता है ए प्लस बी ट्रांसपोज, ये कितना आ जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। और चूंकि गिवन है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज कितना होगा, ए है तो ए का ट्रांसपोज ए लिख देंगे, बी का ट्रांसपोज बी, मींस ए प्लस बी का ट्रांसपोज कितना आ गया, ए प्लस बी। इसका मतलब ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे तो हमेशा ए प्लस बी क्या होगा, वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। एक और इसमें प्रॉपर्टी देख लेते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर ए और बी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए माइनस बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसे, इसको भी देख लेते हैं। तो ए माइनस बी, इसका ट्रांसपोज कितना आना चाहिए, ए माइनस बी आना चाहिए, ठीक है, ये हमारा आना चाहिए। देखते हैं आ रहा है या नहीं। तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये पहले जस्ट बता चुका हूं, ठीक है, ट्रांसपोज में। तो ए ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज क्या है, ए ही है। बी ट्रांसपोज क्या है, बी ही है, मतलब ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का ट्रांसपोज कितना आ गया, ए माइनस बी। इसका ये भी सही है कि ए बी अगर दोनों सॉरी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए माइनस बी का सॉरी जो ए माइनस बी है वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग कि ए प्लस ए ट्रांसपोज ये हमारा क्या होगा, हमेशा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इसको प्रूफ करते हैं, देखते हैं। तो ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हमारा देखते हैं, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसके लिए क्या करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये हमारा आंसर कितना आना चाहिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक होने के लिए किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वो सेम आना चाहिए, यही होता है, ठीक। तब देखते हैं, हमें ये प्रूफ करना है। तब क्या करता हूं, अब ए प्लस ए ट्रांसपोज ये हो गया, ठीक है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमें पहले से पता है कि ए खुल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा, प्लस ये जो गिवन है इसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये चीज एग्जांपल से बता देता हूं, क्योंकि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही सेम मैट्रिक्स आता है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स आएगा। एक एग्जांपल समझ लेते हैं इसको। तो ए मैट्रिक्स है, सपोज ए बी सी डी, ये मैट्रिक्स है, तो ए का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज आ जाएगा ए बी सी डी, ये हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज ये हो जाएगा। फिर उसका फिर से ट्रांसपोज, मतलब ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक। तो इसका कितना हो जाएगा, फिर से इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ए सी बी डी, और ये क्या है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, ए मैट्रिक्स के ही इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसका मतलब इसे मैं लिख सकता हूं, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो और इसको मैं अरेंज कर दूं सही से, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ध्यान से देखा जाए, यही जो चीज है हमारा, ये सेम चीज नीचे भी आ गई, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करने पे हमारा ए प्लस ए का ट्रांसपोज आ गया। इसका मतलब क्या, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारा क्या होगा, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, ए माइनस ए ट्रांसपोज वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ये चीज कब होगा, ये चीज तभी पॉसिबल होगा जब ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। देखते हैं, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने मतलब क्या, सपोज मैं ए माइनस ए मैट्रिक्स, इसको मैं मान लेता हूं एक मैट्रिक्स बी मान लेता हूं, तो हमारा बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करने में कितना आना चाहिए, माइनस ऑफ
बी आना चाहिए, ठीक है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही कहता है, देखते हैं। तो मीन्स हमारा आंसर कितना आना चाहिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज करना, इसका ट्रांसपोज करने पर हमारा आना चाहिए माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये आना चाहिए, ये आंसर हमारा आना चाहिए। देखते हैं, खैर इसको प्रूफ करते हैं, ये होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, तो इधर तो a माइनस ए ट्रांसपोज, इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करेंगे फिर हमारा क्या आ जाएगा, a ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज, ठीक है। अभी हम लोग जस्ट देखा भी कि a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे कितना आता है, a ही आता है। ये कितना है, a ट्रांसपोज है माइनस, इसको अरेंज कर दिया जाए, माइनस प्लस को इधर किया जाए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज, माइनस को बाहर निकाला जाए तो माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ध्यान से देखा जाए ये सेम चीज यहां भी है लेकिन विथ माइनस साइन है, ठीक है। तो इसका मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज वो क्या हमारा है, ये आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज ये हमेशा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब कि ए मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के रूप में लिख सकते हैं। ए मैट्रिक्स को जो हमारा गिवन था स्क्वायर मैट्रिक्स, जो हमारा ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो गिवन है, इसको हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में इसे लिख सकते हैं। देखते हैं, मींस हमारा अगर ए ये जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी जस्ट देखें हम लोग, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हमारा हो गया, ठीक है। ये इसके रूप में लिख सकते हैं, कैसे, ये हमारा हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, ये हमारा हो गया, ठीक है ना। तो ये a प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2। क्यों, क्योंकि अगर a प्लस ए ट्रांसपोज, अगर ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 वो भी हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चाहे किसी संख्या से किसी नंबर से कुछ चाहे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, वो हमेशा सेम रहेगा, तो वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सेम ऐसे ही a माइनस ए ट्रांसपोज, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसमें 2 से डिवाइड करूं, मैं किसी नंबर से डिवाइड करूं या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, वो हमेशा क्या होगा, हमारा हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। तो इस तरह मैं कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स a है तो उसको मैं सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, तो ये हमारा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमारा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारा सिमेट्रिक, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड्स में आता है, बोर्ड्स, ठीक है, बोर्ड्स में आता है 5 नंबर का ऐसे कुछ आता है, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन से। सपोज हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास, सपोज 1 2 3 4 1 0 2 5 3, ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स है। इसको मैं रिप्रेजेंट करना है, ठीक। तो ए को रिप्रेजेंट करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन आता है जनरली बोर्ड्स में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं कैसे ये। तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज क्या होगा, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं, वो देख लेते हैं। तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा 1 2 3 4 1 0 2 5 3, ये 3 क्रॉस 3 है, ये भी 3 क्रॉस 3 है, ठीक है। तो मैं पहले बता चुका हूं, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमें पहले ही पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में इसे कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2। ये हमारा क्या है,
ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक। देख लेते हैं। तो ए ये क्या है 1/2 किसका, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक, तो एक बार 1/2 कर लेते हैं किसका, ए प्लस ए ट्रांसपोज का। ठीक है, मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, तो 1/2 ऑफ ए मैट्रिक्स कितना है 1 2 3 4 1 0 2 5 3 प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले ए ट्रांसपोज क्या है और ए इसको सम कर लेते हैं, वो ज्यादा आसान पड़ जाएगा। तो ए हमारा ये है, ए ट्रांसपोज हमारा ये है 1 4 2 2 1 5 3 0 3। इसको पहले सम कर लेते हैं। तो a प्लस ए ट्रांसपोज ये हमारा हो जाएगा 1 1 2 2 4 6 3 2 5 4 2 6 1 1 2 5 2 3 5 5 6, ये हमारा हो जाएगा a प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं अभी। तो ये हो गया। अब इसको एक बार a माइनस ए ट्रांसपोज कर लेते हैं, a माइनस ए ट्रांसपोज, इसको देख लेते हैं। a माइनस ए ट्रांसपोज वो कितना हो जाएगा, a माइनस ए ट्रांसपोज 3x3 का हो जाएगा, ये भी 3x3 का, क्योंकि दोनों कंपेरेबल मैट्रिसेस भी हैं। ठीक है, तो क्योंकि तभी पॉसिबल होगा जब दोनों कंपेरेबल मैट्रिसेस होंगे, तभी हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, तभी हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो a माइनस ए ट्रांसपोज देख सकते हैं ये क्या होगा, तो a माइनस ए ट्रांसपोज 1 1 0 2 माइनस 4 माइनस 2 3 माइनस 2 1 4 माइनस 2 2 1 माइनस 1 0 0 5 5 2 3 5 5 0 5 3 सॉरी 5 0 ठीक 2 माइनस सॉरी ये 4 2 2 1 0 ये -5 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 3 -1 5 0 5 0 5 3 3 0। ठीक है, ये हो गया। तो a माइनस ए ट्रांसपोज ये हो गया, a प्लस ए ट्रांसपोज ये हो गया। इसको और रिप्रेजेंट करते अच्छे से देखते हैं। तो इस तरह मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू 1/2 ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज, a प्लस ए ट्रांसपोज। तो हमारा a प्लस ए ट्रांसपोज क्या है 2 6 5 6 2 5 5 5 6, ये हमारा हो गया प्लस अगेन 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। तो a माइनस ए ट्रांसपोज हमारा क्या है 0 -2 1 2 0 -5 -1 5 0। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब अगर हमें देखना है क्या इसका आंसर सेम इतना ही आ रहा है या नहीं, ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो क्या इसका आंसर सेम आ रहा है या नहीं, तो ये चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हाँ अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या ये सही है हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये 1/2 है, 1/2 यहां भी 1/2 यहां भी है, इसको 1/2 बाहर ले लेते हैं। ठीक है, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो 2 0 2 6 -2 4 5 1 6 6 2 8 2 0 2 5 -0 5 -1 4 5 5 10 6 0 6। इसका 1/2 करेंगे, इसका 1/2 करेंगे, कितना हमारा आ जाएगा 1 2 3, ये हो गया 4 1 0 फिर 2 5 3, मतलब 1 2 3 4 1 0 2 5 3। इसका मतलब सेम मैट्रिक्स आ गया। इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि ए मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स था उसको सम ऑफ सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिख सकता हूं। इसका फाइनल रिजल्ट भी देख लिया कि ऐसा करने पर हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं।